Good morning class 11. Today we are going to start new chapter, that is chapter 11 circles. इसमें आप कॉनिक सेक्शन भी पढ़ेंगे जिसमें आपका पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स आएगा। ठीक है जी। तो सर्कल से स्टार्ट करते हैं हम। सर्कल क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सर्कल। आपसे मैं पूछूंगी तो आप कहेंगे राउंड फिगर है जी। सर्कल आपका गोल शेप का होता है, ठीक है ना। व्हाटसएवर जो आपके मन में आएगा, जो आपके दिमाग में होगा, ठीक है। बट हम अब जो है सर्कल को थोड़ी अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है जी। डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले सर्कल की। सर्कल क्या है? देखिए, जब आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं? कंपास के टिप को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, और पेंसिल को हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। कंपास को हम फिक्स करके रखते हैं, कंपास को नहीं हिलाते, ठीक है ना। कंपास का जो ये पॉइंट होता है इसको हम फिक्स करके रखते हैं और हमारी पेंसिल जो है वो इस तरह से क्या करती है? मूव करती है, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो यानी कि अगर अब मैं सर्कल की डेफिनेशन बनाऊं इससे तो क्या बनेगी? सर्कल क्या है? लोकस। लोकस मतलब पाथ। ये पेंसिल का पाथ ही था ना, पेंसिल इसी रास्ते पर चल रही थी इस तरह से, ठीक है। सो सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। क्योंकि कंपास हम नहीं हिलाते, मैंने आपको पहले ही बोला, कंपास फिक्स होती है। तो पेंसिल और कंपास के बीच का, कंपास के टिप का और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना, हिलता तो नहीं है। सो सर्कल क्या है आपके पास? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट कौन सा हुआ? जो कंपास का टिप था। और वो फिक्स पॉइंट सर्कल के केस में क्या बनता है? हमारा सेंटर। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो क्या बनता है? हमारा रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस इज आवर रेडियस। योर कांस्टेंट डिस्टेंस बिकम्स योर रेडियस, ठीक है। और जो ये पाथ है ये क्या बनता है? आपका सरकमफ्रेंस। और जितना एरिया ये एनक्लोज कर रहा है, जितना रीजन ये एनक्लोज कर रहा है, दैट बिकम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। तो सर्कल की आपके पास डेफिनेशन से आपके पास क्या क्या होना चाहिए? यानी सर्कल की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? सेंटर और इसका रेडियस, ठीक है। तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, सिंपल फार्मूला बता रही हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब आपको सेंटर पता हो, सेंटर मान लिया हमने क्या है इसके? h के, और जो रेडियस है वो हमने ले लिया है a यूनिट्स। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। जब सेंटर पता है आपको और रेडियस पता है। अब अगर आपके सेंटर पर्टिकुलरली ओरिजिन पर है, 0 0 पर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x माइनस 0 इज x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब आपके सेंटर पर्टिकुलरली ओरिजिन पर है तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब सपोज आपको कह रहा है कि आपका जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है जी। ये सर्कल आपका इसको टच कर रहा है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? a यूनिट्स, ठीक है जी। तो सेंटर निकाल सकते हैं हम कैसे? देखिए, ये सेंटर है, ठीक है। रेडियस की डेफिनेशन क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? रेडियस। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस है दैट इज a, वो रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस है दैट इज a, वो क्या है? आपका रेडियस, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई पर भी ये कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके? a एंड a। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेंटर पता चल गया आपको a, रेडियस भी a, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस a का स्क्वायर y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर,
ठीक है। तो मतलब इस तरह से वो आपको कोई भी सिचुएशन दे सकता है और आपने थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके देख लेना है कि हमारा सर्कल किस तरह से आ रहा है। ठीक है जी। तो ये थी एक पर्टिकुलर इक्वेशन जब आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके जर्नल इक्वेशन की। ठीक है जी। तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज इट्स जनरल इक्वेशन, प्लस 2a g लेते हैं हम इसमें 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ h और x वाली, तो मेरे पास कुछ ऐसे ही टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। तो इसलिए जनरल इक्वेशन हम क्या मानते हैं सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आपने ध्यान रखनी है एक बात कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा और उसको हमने हमेशा 1 ही कंसीडर करना है। अगर किसी इक्वेशन में आपको इनका कोई कोफिशिएंट दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो हम उससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको जनरल इक्वेशन दी है और आपने सेंटर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स यानी 2g और 2f, इसको -2 से आपने क्या करना है? डिवाइड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपके पास सेंटर कितना आ गया? -g एंड -f। ठीक है। और अगर आपने रेडियस निकालनी है, इक्वेशन दी हुई है अब आपको, ठीक है, अब आपको इक्वेशन दी हुई है और आपने सेंटर और रेडियस निकालनी है। पहले हमें क्या था? सेंटर और रेडियस गिवन थी, हमने सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। ठीक है जी। तो रेडियस क्या होती है? जो भी आपके सेंटर्स हैं, -g का स्क्वायर प्लस -f का स्क्वायर माइनस c इज व्हाट? जो भी आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है जो आपकी इक्वेशन में, उसको हम c लेंगे और c को विद साइन कंसीडर करेंगे। अगर c प्लस का है तो प्लस कंसीडर करेंगे, माइनस का है तो माइनस कंसीडर करेंगे। ये माइनस फार्मूले का माइनस है, ठीक है, ये c का माइनस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सेंटर है और ये आपकी रेडियस व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन टू यू। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास एक आती है इसकी डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म क्या होती है कि सर्कल की आपको डायमीटर्स के एक्सट्रीमिटीज एंड पॉइंट्स गिवन है और आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी। क्या गिवन है आपको? ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर ऐसे हो सकता है, डायमीटर ऐसे ऐसे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको इसके एंड पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स, एक्सट्रीमिटीज हम इन्हें बोलते हैं, आर गिवन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको डायमीटर का एक पॉइंट और सेंटर गिवन है तब भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, सेंटर गिवन है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला 1:1 आ जाएगी ना। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आप जो है इसकी दूसरी एक्सट्रीमिटी निकाल सकते हैं, दूसरा एक पॉइंट निकाल सकते हैं और उसके बाद इक्वेशन बना देंगे सर्कल की x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 11A। 11.1 है, मैंने कंसेप्ट आपको 11.1 और 2 के करा दिए, पैरामीट्रिक फॉर्म आपने नहीं करनी है। ठीक है जी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 11.1 का। 1 मार्क में आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है। तो अब आपको सिंपल इक्वेशन दी हुई है,
इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या होता था, a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर 25 मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, तो कंपैरिजन करिए h और k, तो यहाँ h और k क्या आ रहे हैं, 0 0, सेंटर क्या आ रहा है आपके पास 0 0, और रेडियस कितनी आ रही है आपके पास 5 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये आपके सेंटर आ गए 0 एंड 2, और रेडियस आ गई 1 यूनिट। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9। तो आप इसे क्या रख सकते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर, y मुझे y माइनस के चाहिए होता है। ठीक है, तो 1 बाय 2 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2, एंड 1 बाय 9 कैन बी रिटन एज 1 बाय 3 स्क्वायर। तो आपके पास h की जगह क्या है 6। ठीक है, माइनस में होना चाहिए क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्या है ये माइनस में, तो प्लस वाले को मैं माइनस में कैसे करूंगी, दोनों तरफ माइनस माइनस लेके। तो आपके सेंटर क्या होगा इसमें 6 एंड माइनस 1 बाय 2, एंड रेडियस इज 1 बाय 3। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपकी कौन सी इक्वेशन है ये, जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) माइनस है यहाँ पे, पर हमारी इक्वेशन में क्या होता है प्लस। ठीक है जी। तो इसमें आपको क्या बताया था, सेंटर कैसे निकालेंगे, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम -2 से डिवाइड कर देंगे, -4 एंड -5, और c कितना आएगा, c साइन के साथ लेना है आपने -8। ठीक है जी, तो रेडियस क्या होगी आपके पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c इज अगेन -8 प्लस 8, तो रेडियस आ गई आपके पास 7। ठीक है, नेक्स्ट है टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताया मैंने क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1। तो हम इसे 2 से क्या करेंगे डिवाइड, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x और y का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा 2 से डिवाइड होके, 2 2 जा 1, 2 2 जा 1, यहाँ पे 3/2 5/2 7/2। ठीक है, तो अब आपने सेंटर निकालने हैं, तो सेंटर क्या होंगे, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड और y के कोफिशिएंट को भी 2 से डिवाइड, 2 मीन्स -2 से डिवाइड। ठीक है, तो इट बिकम्स 3/4, इट बिकम्स -5/4, और रेडियस कितनी हो जाएगी 3/4 का स्क्वायर प्लस -5/4 का स्क्वायर माइनस ऑफ c, दैट इज c कितना है -7/2, आपने साइन के साथ लेना है। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल हैव द रेडियस। मतलब ध्यान रखना है आपने, जब आपने सेंटर और रेडियस निकालना है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है।
देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको सेंटर और रेडियस दिए हैं, आपने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, x माइनस एच का स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर कितना दिया हुआ है, -3 एंड 4, ए रेडियस कितना है 5 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, +4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो बस अब आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एच के एंड टचिंग एक्स एक्सिस। सेंटर दिया आपको सर्कल का और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच कर सकता है, ठीक है। ये सेंटर है एच के, यानी एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ले रहा है h यूनिट्स, और y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ले रहा है k यूनिट्स। तो रेडियस कौन सा बनेगा, ये वाला, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। तो सेंटर क्या है आपके, सेंटर हो गए एच के और रेडियस हो गया k। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू k, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड whose radius is 5, you can do it, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 3। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है आपका सर्कल। पासिंग पॉइंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 3, ठीक है जी। तो देखिए जब भी कोई किसी भी कर्व का आपको पासिंग पॉइंट दिया हो, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, तो हमेशा पासिंग पॉइंट क्या करेगा, अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जिस कर्व की भी वो इक्वेशन है वो उसे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल दूंगी पुट कर दूंगी, तो LHS किसके इक्वल आएगा, आपके RHS के इक्वल, ठीक है जी। तो टच करा आपका दोनों एक्सिस को, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस एंड पासिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पासिंग पॉइंट आपका 6, 3 सपोज यहाँ है, सर्कल इसमें से पास कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, देखिए तो ये क्या आएगा, रेडियस लेट a यूनिट्स, ये भी रेडियस a यूनिट जैसे मैंने आपको समझाया था। तो सेंटर क्या आ गया, a और रेडियस भी क्या है a यूनिट, मान लिया हमने कि रेडियस a यूनिट है, ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये h और k एंड दिस इज योर रेडियस। तो सॉल्व करेंगे आप इसे, अब आपका सर्कल किस में से पास कर रहा है, 6, 3 में से, यानी x को हम क्या रखेंगे 6 और y को 3, क्योंकि सर्कल इसमें से पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। y की जगह 3 रखेंगे, (36 + 9 = 40। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे, यू विल हैव 2 इक्वेशंस ऑफ a। आपके पास a की 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, 15 एंड 3, 15 + 3 18, 15 3 45, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, a की आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है जी। अब a की वो इक्वेशंस आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो भी a की वैल्यूज आएंगी
Put the values of A in 1 and we'll have equations of circle. ठीक है, क्योंकि सर्कल आपका एक्सिस पे इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है, ठीक है ना, कहीं भी टच कर सकता है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ सकती है, ठीक है जी। तो 6 क्वेश्चन भी सिंपल है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Find the equation of the circle which passes through 2 points on x-axis which are at distances 4 from the origin and whose radius is 5. देखिए क्या करे आपका सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, जो आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा है एक्स एक्सिस पर, एंड विच आर एट डिस्टेंसेस 4 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5. ओरिजिन से डिस्टेंस जो है पॉइंट्स का क्या दिया हुआ है 4 यूनिट्स। 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं और दोनों का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, तो एक साइड तो नहीं हो सकते ना ओरिजिन के दोनों पॉइंट्स, तो एक आपका ओरिजिन के राइट पे होगा और एक ओरिजिन के लेफ्ट पे होगा। डिस्टेंस जो है वो कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उसने आपको डिस्टेंस 4 यूनिट्स दिया है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपका पॉजिटिव साइड में है तो 4 लेंगे और अगर नेगेटिव साइड में आ रहा है तो उसको -4 लेंगे, ठीक है जी। और रेडियस क्या दिया है आपको सर्कल का, रेडियस इज 5 यूनिट, ठीक है। तो आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो हम सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर, रेडियस इज 5 यूनिट यानी 5 स्क्वायर। तो देखिए एक बार आप x को क्या रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स में से पास कर रहे हैं 4 और 0, और एक बार क्या रखेंगे -4 एंड 0। तो यहां से देखो मैं एक पॉइंट पुट करके दिखाती हूँ आपको। x को 4 रखा आपने और y को 0, 5 का स्क्वायर 25, h स्क्वायर -8h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। 16 को उधर ले जाएंगे हम, h स्क्वायर -8h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। एक इक्वेशन करेंगे। अब -4 0 रखेंगे आप, ठीक है। -4 0 रखेंगे तो क्या होगा, -4 माइनस h का स्क्वायर -4 0 पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ हमने 4 0 पॉइंट पुट किया। k स्क्वायर सेम 25, तो 2 माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करूंगी तो प्लस, यानी इसका होल स्क्वायर क्या खुलेगा h प्लस s का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां से k की वैल्यू निकाल देते हैं। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 4 प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। k की वैल्यू आ गई, यहां से k स्क्वायर की रादर, तो पुट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर इन 1। तो k स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां डालती हूं, सॉरी 1 इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन थी k स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, h में क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपके पास और इसको सॉल्व करके यू विल हैव द वैल्यू ऑफ h। हो सकता है आपका h स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी h की, एंड यू विल सॉल्व इट, ठीक है जी। अब देखिए अब नेक्स्ट है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो, यू आर गिवन 3 पॉइंट्स, h की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, आप अपनी इक्वेशन में डालेंगे एंड यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -1 0 एंड 0 1, ठीक है। आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट्स में से आपका क्या कर रहा है पास कर रहा है। तो इसके लिए हम सर्कल की जनरल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला अगर ये सर्कल इसमें से पास करे तो तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमने एक जनरल इक्वेशन ले लिया, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस। तो अब ये पॉइंट इसमें से पास कर रहा है, ठीक है ना, सर्कल मेरा इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। y की 0, या आ गया 2g, y 0 डालेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0, से दिस टू बी नंबर 1। ठीक है, ये कौन से पॉइंट से मैंने निकाली इक्वेशन, 1 0 से। अब मैं माइनस 1 0 पुट करूंगी, तो 1 y वाला 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं 0 1 डालूंगी इस इक्वेशन में, तो अब x वाले 0 हो जाएंगे, प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैं दो दो करके इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। 3 कांस्टेंट है मेरे पास, g, c और f, और 3 ही इक्वेशन है, तो 3 कांस्टेंट्स की वैल्यूज मैं 3 इक्वेशन से फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रही हूँ, डायरेक्टली ऐड करूंगी, तो g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 + 1 इज ऑन सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 में सिंपल मैं उनको क्या कर रही हूँ, ऐड, तो 1 + 1 2, 2g कैंसिल हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू -1। ठीक है, c की वैल्यू -1 डालूंगी तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, c को -1 डालूंगी, चाहे 1 में डाल दो चाहे आप 2 में डाल दो, तो आपका g क्या आ जाएगा, 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन 3। ये किससे निकाली है, पुट द वैल्यू ऑफ c in 1। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c in 3, तो यहां से मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू -1 डालूंगी तो f भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। ठीक है जी, तो नाउ g आपको पता चल गया, f आपको पता चल गया, c पता चल गया, तो अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डाल सकती हूँ। इसको नाम दे देते हैं स्टार, क्योंकि मेन इक्वेशन है यहाँ हमारी। सो नाउ पुट g0, f0 एंड c1 इन स्टार, सॉरी c-1। ठीक है जी, तो वैल्यू डालते हैं, x² + y², ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू -1, सो x² + y² -1 है, उधर जाके प्लस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी 3 पॉइंट्स आपको दिए, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हम जनरल इक्वेशन मानेंगे, तीनों पॉइंट्स लाइन वाइज इन इक्वेशंस में पुट करेंगे, फिर हम दो दो करके इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे आप पहले c को एलिमिनेट कर दो, c सबके पास है, इन दो इक्वेशंस को लो, माइनस कर दो, c खत्म, इन दो को लो माइनस कर दो, c खत्म, इक्वेशंस किस में बच जाएगी, g और f में, और दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्लास आपने ये सर्कल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके विल डिस्कस इन जूम क्लास। ठीक है जी, एंड यू हैव टू अटेंड ऑल द जूम क्लासेस।